2 महीने का बैन हारिस रऊफ के ऊपर, साहिबजादा फरहान के ऊपर भी कंप्लेन कर दी। सुबह से आप न्यूज देख रहे होंगे, बीसीसीआई ने एकदम से हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर कंप्लेंट्स कर दी हैं। बीसीसीआई ने साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की भी कंप्लेन की है। उसमें हारिस रऊफ ने जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर जो मिमिक किया उसकी कंप्लेन की है, और साहिबजादा फरहान की आई डोंट थिंक सो साहिबजादा फरहान की कोई बनती थी। मुझे लगता है साहिबजादा फरहान ने जो किया शायद ना, ठीक है वो एम एस धोनी ने भी किया था, वो आसिफ अली ने भी किया हुआ है, सो उन पे नहीं बनता। हारिस रऊफ का क्या है? हारिस रऊफ अगले मैच के लिए बैन होने जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपील की, हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक नई फाइल पिटीशन की कि हारिस रऊफ को बैन किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि मे बी 3 मैचेस के लिए हारिस रऊफ को बैन किया जा सकता है। यह पहली बार होगा जब हारिस रऊफ या पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर, पॉसिबली पिछले कोई 5-6 सालों में आज तक ऐसा सीन नहीं देखने को मिला। लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा था मैचेस का, वो थे सरफराज अहमद, जब उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को अबे काले करके चिल्लाया था, और वो हालांकि उर्दू में बोला था, लेकिन आईसीसी ने 4 मैचेस का बैन लगाया था सरफराज के ऊपर। अब हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई ने कंप्लेन कर दी है। हारिस रऊफ का जो एक्शन था वो बनाया जो उस दिन एरोप्लेन वाला, और साहिबजादा फरहान पे वो जो सेलिब्रेशन की थी उस पे। लेकिन उससे पहले पीसीबी को जो मशवरा दिया था उस दिन रमीज राजा ने कि भाई तुम रेफरी के पीछे पड़े हुए हो, रेफरी जिस पे एक्शन हो सकता है वो वाली कंप्लेन तो करो ना, फिर शायद उस पर भी एक्शन हो जाए। और वो क्या है जिस पे आप कंप्लेन करें और शायद एक्शन हो जाए, तो वो मशवरा उन्होंने दिया था कि जनाब, और हमने भी यही बात की थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फजूल में रेफरी के पीछे पड़ा हुआ है। रेफरी का क्या लेना देना है भाई, उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो नहीं करना, रेफरी जोर जबरदस्ती उनको घेर के ले आएगा कि नहीं जी तुसी भी हाथ आगे करो, तो तुसी भी हाथ आगे करो, तो हम हैंडशेक करवाते हैं आपका। शुरुआत जहां से हुई थी वो था सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया था मैच के बाद, जिसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ। और ये फाइनल अगर इंडिया पाकिस्तान का होगा तो उससे भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो कंप्लेंट्स की गई हैं इस मामले को ठंडा करने के लिए की गई हैं कि संडे वाले दिन अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो उस मैच के अंदर कुछ ज्यादा और कुछ बुरा ना हो जाए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इंडिया ने आज बीसीसीआई ने एंडी पाइकरार को कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए हारिस रऊफ के एक्शन के ऊपर। उन्होंने एक इंसिडेंट को पूरा हाईलाइट किया है। इसके अलावा साहिबजादा फरहान के ऊपर, देखो फरहान के साथ ज्यादती है, फरहान ने कुछ भी नहीं किया। एम एस धोनी भी बल्ले के साथ गन बना के एक्शन कर चुके हुए, ये कुछ भी नहीं था, एक सेलिब्रेशन थी जो कि उसने की थी, इसमें कोई नथिंग रॉन्ग था। हारिस रऊफ की जहां तक बात आती है, हारिस रऊफ ने जो किया वो आउटकम थी सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने भी एक बयान दिया था ना। देखो मैं तो ये कहता हूं जो क्रिकेट है वो क्रिकेट ही रहनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया ने फैसला कर लिया कि क्रिकेट खेलनी है तो फिर खुल के क्रिकेट खेलें, फिर हाथ भी मिलाएं, फिर जिसको कहते हैं ना गले भी मिले, सब कुछ करें। हारिस रऊफ ने जो अग्रेशन अभिषेक शर्मा और अब उनके सामने शुमर गिल के सामने दिखाया उसके ऊपर तो कंप्लेन नहीं किया। अब जो बाउंड्री के ऊपर फैंस तंग कर रहे थे उसके ऊपर जो रेक्ट किया हारिस रऊफ ने, बीसीसीआई कहता है कि ये प्रोवोक किया उसने, तो उसके वीडियो वगैरह जो थी वो भी दी है आईसीसी मैच रेफरी को। मुझे लगता है कि इस सारे में ये एक चीज है कि आईसीसी अगर एक्शन लेता है तो क्रिकेट के लिए बेहतर इस सेंस में होगा। मुझे लगता है साहिबजादा फरहान के खिलाफ तो बनता नहीं है, सीधी सी बात है। अब हारिस रऊफ के ऊपर ये उनको बताना पड़ेगा कि इसने पॉलिटिकल क्या किया है या कौन सी ऐसी चीज की जिससे फैंस प्रवोक हो सकते हैं या चीजें प्रवोक हो सकती हैं या कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, वो आज बीसीसीआई को प्रूव करना है। सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। सो बट मेरा जाती ख्याल ये है, ये मेरा जाती ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, कि हारिस रऊफ ने पिच पे किया, मजेदार हुआ, जो बाउंड्री पे था शायद अवॉइड किया जा सकता था, वो एज ए क्रिकेटर वो शायद अवॉइड किया जा सकता था, और फैंस को रेक्ट करना जरूरी भी नहीं है। आईसीसी की रूल बुक में एक चीज है कि जब 2 कंट्रीज वॉर में होंगी या 2 कंट्रीज जब आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप सामने वाली कंट्री को कोई भी ऐसा इशारा या कोई भी ऐसा गेस्चर नहीं शो कर सकते जिससे कि उनके सेंटिमेंट्स या उनकी पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। ये एक क्रिकेट गेम है और आपको गेम को गेम की तरह रखना पड़ता है। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है कि जो सूर्य कुमार यादव ने किया था, पाकिस्तानी पब्लिक को उन्होंने गर्म कर दिया था। उन्होंने जब ये मैच जीता था, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीता, उन्होंने ये मैच उन सारे लोगों को समर्पित किया था जो कि पहलगाम अटैक में हुए थे, उनके जो विक्टिम्स बने थे, और इसके अलावा जो उनकी आर्म फोर्सेस हैं उनको उन लोगों ने ये मैच समर्पित किया था। जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी यही बवाल मचा कि जब आपके हमारे हालात अभी ठीक नहीं है, इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो फिर आपने ये काम क्यों किया। यही सेम इशू पाकिस्तान के साथ था कि भाई पाकिस्तान गुस्सा था कि सूर्य ने ये हरकत की, और अब इंडिया गुस्सा है कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने ये हरकत की। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। जरा सोचिए, हारिस अपना सबसे पहले सूर्या भाई ने बोला, उन्होंने अपनी जो जीत है वो समर्पित की अपने लोगों को, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखो इसमें अगर बुरा आप लोग लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं उसके लिए आपसे पहले से सॉरी बोल रहा हूं अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो। हारिस रऊफ ये सूर्या भाई ने जो है वो सारी अपनी पब्लिक को जीत समर्पित की, उसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों को गुस्सा करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे गुस्सा नहीं आया, वो मैं आपको बताता हूं क्यों।
क्योंकि उसने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम लेकर कोई बात नहीं की, उसने पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नहीं लिया। उसने नहीं बोला कि भाई ये पाकिस्तान के जो मतलब आप समझ टेररिस्ट के जो है मैं नाम करता हूं या कुछ इस तरह उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने जस्ट एक जीत को सेलिब्रेट किया अपने तरीके से। और क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों के दिल जो है वो थोड़े नाराज और थोड़े दुखी थे, तो उनको खुश करने के लिए ये जीत जो है, क्योंकि उन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था सिंपली। इंडियन जितने भी लोग हैं उन लोगों ने कहा था कि ये बॉयकॉट है, हमने खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी मैच हुआ और उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए हारिस रऊफ को ये काम करना पड़ा। उन्होंने अपनी जीत जो है वो समर्पित की, विच इज वेरी रिस्पेक्टफुल। मैं इंडिया का ये स्टैंड है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाना, लेकिन वसीम अकरम और रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक साथ बैठे भी हैं, बातें भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुश्ताक अहमद जो कि बांग्लादेश के कोच है, पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान से पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, उनके साथ भी हाथ मिलाया जा रहा है, इंडियन प्लेयर मिला रहे हैं। तो ये चीज समझ से इलॉजिकल चीज मुझे लगी थी। खैर उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया, पीसीबी ने की कंप्लेन आईसीसी को, आईसीसी ने घंटा, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आईसीसी ने कोई गौर नहीं किया। पीसीबी ने कंप्लेन की एंडी पाइक्राफ्ट की, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद पीसीबी की कोई सुनी नहीं गई। अब बीसीसीआई ने कंप्लेन कर दिया हारिस रऊफ और साइद अफरान की। मैं देखना चाहूंगा कि अब आईसीसी क्या हरकत करेगी, क्या आईसीसी अब एक्शन लेगी? और अगर आईसीसी एक्शन लेती है तो फिर सवाल आता है पीसीबी ने जो कंप्लेन की थी उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आज पीसीबी ने भी कंप्लेन कर दिया सूर्य कुमार यादव की। और मैं आपको इतना बताता चलूं, कोई 2 महीने का बैन नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा फाइन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अगर फाइन होगा तो वो दोनों को होगा, सूर्य को भी होगा, हारिस रऊफ को भी होगा। और ये भी कहा जाएगा, वार्निंग भी दी जाएगी कि आइंदा की भाई चीजें ना की जाए वरना आप बैन हो सकते हैं, ये भी कहा जाएगा। तो वो तो होना नहीं है। हाँ, वहां तक तो मामला ठीक है, हैंडशेक करना है नहीं करना तो कोई बात नहीं जी, मर्जी आपकी, कोई रूल्स और कुछ इस तरह के मसले मसाइल वाली बात नहीं है, वो एक दूसरी तरफ है। हाँ जी, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है या नहीं है, जो भी बातें। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की सूर्य कुमार यादव ने, उसमें से जो बातें की उसमें से एक बात ऐसी है कि हाँ जी, जिस पे पकड़ हो सकती है। तो मशवरा फिर जो दिया, तो पता नहीं रमीज राजा ने मशवरा दिया या किसी ने बहरहाल उनको फिर सीधा मशवरा दिया कि आपने मुद्दा ही गलत उठाया हुआ है, तो आपकी कौन सुनेगा, एटलीस्ट आप सही मामला तो उठाएं। तो सही मामला क्या था कि जी सूर्य कुमार यादव के मुतालिक आप कंप्लेन करें कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर वगैरह का जो जिक्र किया है, ये जो बात है यहां पे पकड़ हो सकती है। तो फिर पीसीबी ने आईसीसी को कंप्लेन की और बीच में सूर्य कुमार यादव के ये जो अल्फाज थे वो सामने रखे और कहा कि जनाब ये आप खुद फैसला करें क्या जी ये पॉलिटिसाइज हुआ है कि नहीं हुआ मामला। तो फिर अब दूसरी तरफ से भी बीसीसीआई ने बोले हारिस रऊफ पे आप एक्शन लें, हारिस रऊफ ने भी ये जो किया और साहिबजादा अफरान पे भी। तो भाई पहले तो मामला सिर्फ खेल के अंदर ही था, हाँ जी चौके लग रहे थे, छक्के लग रहे थे, कोई आउट हो रहा था, नहीं आउट हो रहा था, हैंडशेक करना है या नहीं करना। लेकिन अब ऑफिशियली आईसीसी के पास कंप्लेंट्स पहुंच चुकी हैं, दोनों क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से भी और पीसीबी की जानिब से भी। हाँ, सूर्य कुमार यादव पे इन्होंने क्या बीच में लिख के भेजा जी, तो उसमें देखिए जो बात है सूर्य कुमार यादव ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑब्वियसली उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हाँ जी हमारी गवर्नमेंट अलाइन है हमारे साथ, जो मैं बातें कर रहा हूं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट और बोर्ड हमारे साथ अलाइन है, बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जी पहलगाम टेरर जो हुआ, टेरर अटैक हुआ, उसमें जो मासूम लोगों की जानें गई उनको डेडिकेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इतनी कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है और इसमें कोई पकड़ भी नहीं होनी, और ये तो हम भी कंडेम कर रहे हैं